अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से जो हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो क्लास होगी वो ये होगी कि किस तरह से आप विंडो 10 को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ये विंडो 10 का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विंडो 10 बेस्ट है आज के दौर के अंदर। मतलब आज अगर देख लें 2022 में तो विंडो 10 बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। और जो 2015 का वर्जन आया था वो इंस्टॉल करवाऊंगा क्योंकि वो भी बेस्ट है। क्योंकि आपके पास अगर 2 GB रैम 4 GB रैम वाले कंप्यूटर आप चला रहे हो तो वो आपके लिए बेहतर है, यानी कि बेस्ट है। 2015 का वर्जन 2017, 18, 19 जो भी है अपना होता है वो आपके उसमें स्लो चलेगा। अगर अपडेट भी कर लिया आपने तो भी इसमें स्लो चलेगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। और विंडो 10 में इसलिए कारण क्योंकि इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती और ऑटोमेटिक इसमें फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी, यानी कि बेस्ट फंक्शन इसके अंदर आपको कोई अपलोड डाउनलोड या इंस्टॉल करने ड्राइवर कुछ भी चाहिए वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने बस जो भी चीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे कि वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है विंडो 7 के अंदर, लेकिन विंडो 10 के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। वाईफाई जो डिवाइस आता है इतना छोटा। ठीक है। तो आप DVD भी ले सकते हैं विंडो 10 की। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे कंप्यूटर वाले की तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं विंडो 10 की DVD जो 64 बिट के अंदर हो, प्रोफेशनल हो। ठीक है। वैसे तो सारे वर्जन इसके अंदर आते हैं, एडिशन जो होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। प्रो हो गया अपना एडिशन, तो जितने भी होते हैं होम वगैरह जितने भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे तो मेरे पास DVD है, लेकिन 2017 की DVD है वर्जन की, और मेरा उसमें स्लो चलता है क्योंकि मैं भी आप और जैसा यूआर मेरे पास भी कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है, खास नहीं है कोई। मेरे पास जो है मैंने बूट करी हुई USB है, इसको मैंने बूट कर दिया है ये विंडो 10 में जो है। अब जस्ट मैं इसमें डालूंगा और CD जैसा काम करेगी जो CD काम करती है। तो बताता हूँ किस तरह से आपने विंडो 10 करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और ऑल पे जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दें ताकि हमारे जो सारे नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कंप्यूटर बंद करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो कंप्यूटर होता है उसमें ऑटोमेटिकली विंडो उड़ जाती है तो आप मतलब परेशान हो जाते हैं कि आप कैसे विंडो करें। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सब पूरा सिस्टम ऑफ है। मैं सिस्टम ऑफ करूँ ऑन करूँ और बताऊँगा आपको कीज़ क्या होती हैं। HP की जो कीज़ होती हैं वो होती हैं F12, F11, F10, F9, ये कोई कीज़ होती हैं। ठीक है। और जितने भी होते हैं डेल एरिया उसकी अलग कीज़ होती हैं। ठीक है। तो आप जरा नेट पर सर्च कर लेना आपकी कीज़ क्या है। सही है। तो मेरी तो F10 है, उसके बाद F9 बूट खोलेगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है। मैं और अगर पीछे आवाज़ आती है आपको चिल्लाने की बच्चों की तो आप ज़रा इग्नोर करना उसको, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है। और इसलिए पीछे आवाज़ें आ रही हैं, उनको मना भी नहीं कर सकता। और अगर कोई मांगने वाला या कोई कुछ भी आ जाता है तो उसको इग्नोर करना है वॉइस को। ठीक है अपने, क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती रहती है। इसको भी इग्नोर करो, बताता हूँ आपको क्या करना है। मैं F11 दबाऊँगा। F11 दबाने के बाद इसने मुझसे पूछा है कि क्या खोलना भाई। मुझे F9 से अपना बोट मेन्यू खोलना है। ठीक है। F9 प्रेस करूँगा मैं इधर और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बिल्कुल नन्ना सा टाइम लेगा। ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पूछ रहा है आपकी जो विंडो है वो किसके अंदर है, विंडो की जो DVD है। अगर मैं DVD मेरे पास होती तो मैं CD रोम पे क्लिक करता, और अगर मेरे पास भी USB है तो मैं USB पे क्लिक करूँगा। हार्ड ड्राइव में अगर कोई विंडो सेफ है तो विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं CD में करता हूँ तो मैं इंटरप्रेस करूँगा, सॉरी USB में करता हूँ, इंटरप्रेस करूँगा और देन हमारे सेटअप ऑन कर देगा। ये बोलता है कोई भी बटन दबाओ, तो इधर मैं प्रेस इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा सेटअप ऑन हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह का हमारा सेटअप ऑन करके दे देगा। तो ये बोलता है लैंग्वेज कौन सी है हमारी, भाई इंग्लिश है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जैसा है वैसे रहने देते हैं। ठीक है। ये हमारा जो टाइम वगैरह, सिक्योरिटी, जो कंट्री वगैरह, जो करेंसी आपकी क्या है, सब कुछ मैं इसको छोड़ देता हूँ। सही है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब नेक्स्ट पे आपको बटन मिल जाएगा। कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको सही से दिख नहीं होगा, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सही है। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वीडियो को मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी बने। ठीक है। ये आ गया। अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है। सही है। ये आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेरे को जो चाहिए वो चाहिए 64 बिट। एक 86 है, एक 64 है। 86 का मतलब है 32 बिट और 64 का मतलब है यानी कि 64 जो वो होती है। OEM एक्टिव, इसको आप छोड़ दें, इसको आप ना छेड़ें। ठीक है। आपने इधर सबसे लास्ट में इधर आपने दिख रहा होगा आपको विंडो 10 प्रो 64 बिट और 2015 का ये हमारा डेट है जब ये लॉन्च हुई थी विंडो
तब की ही विंडो है, ये बहुत अच्छी चलती है 2015 की। बाकी अगर आप चाहें तो 2017 की भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका अगर कंप्यूटर पर डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कैसा है। मेरे पास 4 GB रैम है, तो मैं मतलब ज़्यादा कंप्यूटर को बोझ नहीं दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं, और प्रोफेशनल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनल सबसे अच्छी है, सही है। सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, और 64 बिट में ये होता है कि 32 बिट की चीज़ें भी 64 बिट के अंदर चल सकती है, लेकिन अगर मैं 32 बिट करता हूँ तो 64 बिट की जो फाइल्स होती हैं वो 32 बिट में नहीं चलती हैं, ठीक है। 64 बिट दोनों करता है। अच्छा, यहाँ पर कस्टम इंस्टॉलेशन ओनली एडवांस, इस पर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ये हमारे जो है यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सी आपको जो ड्राइव है उसमें करनी है। मेरे पास जो सी ड्राइव होती है, अक्सर लोग सी ड्राइव में ही करते हैं, मैं भी सी ड्राइव में ही करता हूँ, और यहाँ पर सारी की सारी ड्राइव बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। फॉर्मेट मारूंगा, पहले वाली जो विंडो है वो फॉर्मेट हो जाएगी, ओके पे क्लिक करूंगा, यानी कि पूरी ड्राइव हमारी साफ सुथरी हो जाएगी अभी, ठीक है जी। और ये हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर हमारी विंडो करना स्टार्ट हो गई है। ये एक दफा रिस्टार्ट लेगी बस, उसके अलावा नहीं लेगी, जब यहाँ पर पहुंच जाएगी जब रिस्टार्ट लेगी, ठीक है। ऊपर आपको अगर देखने को मिल रहा हो कि अभी 0% है, ठीक है। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, देखें अभी 0% है, ठीक है। ये 1 2 3 4 100 तक होगा, उसके बाद नीचे वाला क्लिक होगा, फिर ये वाला क्लिक होगा, उसके बाद एक दफा रिस्टार्ट लेगा, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो ये वो कंप्लीट हो चुका है। ये भी फोन हो जाता है वैसे तो, देखें ये भी हो गया। अब रिस्टार्ट का एक ऑप्शन मांगेगा ये कि भाई अब हम रिस्टार्ट करना चाहते हैं आपके कंप्यूटर को। मैं बोलूँगा कर दो भाई, ठीक है। अभी दोबारा हमसे पूछे, एक पूछ ले यार, क्यों बेइज्जती करा रहा है। ये देखे भाई कह रहा है रिस्टार्ट कर दो, वरना मैं कर दूंगा। भाई मैं कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। मैं कर देता हूँ, बहुत जल्दी ही ऑन हो जाएगा। आपने कोई बटन नहीं दबाना है। और जो अभी बता रहा था मैं आपको, परसेंटेज जो लिखी हुई थी 1%, 2%, 3%, तो ये जो लिखा हुआ था ये इतना टाइम लेता है। सिर्फ आप अगर खाने पे बैठे हुए खाना खा लें आप, और हो सकता है कि आपको बाहर कोई किसी दोस्त के साथ बाइक पे चाय पी के वापस आ जाना पड़ जाए, इतना टाइम लेता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मतलब अभी हमसे जो है विंडो की प्रोडक्ट की मांग रहा है। अब हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं, क्योंकि हमने यार बाय नहीं करी है विंडो जो होती है प्रोफेशनल तरीके से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जो है ऑप्शन चुनेंगे दिस लेटर। आपने इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। हो सकता है आप जब विंडो करो 1-2 दफ़ा रिस्टार्ट भी हो जाए आपका कंप्यूटर, तो आप गेट गोइंग टू फास्ट, ये मतलब क्या है पूरा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इधर आपने यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करके देखना है। तो यहाँ पर आपको जस्ट अ मोमेंट आपको दिख जाएगा। मैं ज़रा कैमरे में देख के कर रहा था, इसको सही से पढ़ नहीं पाया। आप भी ऐसे आर्टिस्ट बन सकते हैं विंडो करते हुए, जब आपके पास टाइम हो और आप फारिग बैठे तो आप इस तरह के आर्ट बना सकते हैं। मैंने अभी बनाया है यार ये। अब ये हमारा जो है वो नाम पूछ रहा है कि आपका भाई पीसी का नाम क्या है। तो मैं अपना नाम दूंगा, इधर क्या नाम दूंगा भाई, मैं दूंगा मेरा नाम ये दिखाए सैयद बासित, ठीक है। पासवर्ड में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं रख रहा। अगर आपका पासवर्ड हो तो आप रख सकते हैं। एक दफ़ा पासवर्ड टाइप करें, दूसरे पासवर्ड टाइप करें, और एक पासवर्ड हिंट भी दे सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आपको ये हिंट देगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वी आर स्टार्टिंग, ये खुद ब खुद आएगा, आपने कुछ नहीं करना। मेरे हाथ भी भाई ऐसे ही है, ये खुद ब खुद होगा, आप कर दें। तो ये जो हमारा डेस्कटॉप है वो आ चुका है, यानी कि हमारी विंडो सक्सेसफुली जो है हमने कर ली है। तो अपने लिए सबसे पहले तालियां बजाएं। और अब मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे थोड़ा आइकन वगैरह लेके आना, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे पर्सनलाइज इस पर अपने क्लिक करना है, और आपने इसको थोड़ा बड़ा कर देना है अपने हिसाब से। इधर आपने थीम पे जाना है, और यहाँ पर आपको एडवांस साउंड सेटिंग, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। और आप क्या क्या रखना चाहते हैं, भाई मैं सब कुछ रखना चाहता हूँ ये, ठीक है। आपने इधर अप्लाई करना है और ओके करना है, और मैं इसको क्लोज करूँगा, और देन ये हमारे आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है जिस तरह विंडो 7 होती है। मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखें भाई हमारी जो थी विंडो वो इधर आ चुकी है, और जो हमारी USB थी वो ये है, और बाकी हमारी जो ड्राइव है वो ड्राइव है, ठीक है। अब मैं आइकन को छोटा करूँगा, तो मैं इधर जाऊँगा व्यू पे जाने के बाद इधर मैं स्मॉल आइकन कर दूंगा, तो ये हमारे छोटे हो जाएंगे। अब मैं दोबारा इस पे जाऊँगा पर्सनलाइज, तो इस पे जाने के बाद यहाँ से आप इसके जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं थोड़ी सी ऐसे वॉच कराऊँगा। HTML पहले क्लास जो होगी HTML की वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सीखना कि बूट कैसे करते हैं ये वीडियो जैसे मेरी हुई है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको वो भी सिखा दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।